हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद इकरम अरशद और मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल फोरम में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास ई चॉपर। इससे पहले हमने सेशन में आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताया था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी टाइप ऑफ चॉपर, और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन का लास्ट टाइप है क्लास ई चॉपर। तो इसको पढ़ने से पहले आइए हम रिकैप कर लेते हैं कि इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट चॉपर्स ऑपरेट करते हैं। जैसे क्वाड्रेंट 1 को सपोर्ट करता है क्लास ए चॉपर कहते हैं, जो क्वाड्रेंट बी में सपोर्ट करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सपोर्ट करता है, उसको क्लास बी चॉपर कहते हैं। सिमिलरली क्लास सी चॉपर वो होता है जो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2, सेकंड क्वाड्रेंट दोनों ऑपरेशन को सपोर्ट करे। सिमिलरली क्लास डी चॉपर क्या होता है? क्लास डी चॉपर जो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 दोनों ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, दोनों ही क्वाड्रेंट में वो ऑपरेट करता है। इसी ढंग से आज लास्ट है पार्ट क्लासिफिकेशन का, क्लास ई चॉपर। ये सभी के सभी क्वाड्रेंट में ये ऑपरेट करता है, सभी के सभी क्वाड्रेंट में ये फंक्शन करता है। तो यही लास्ट टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास ई चॉपर। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम, ये टिपिकल डायग्राम है क्लास ई चॉपर का, इसी से हम आपको समझाएंगे। लेकिन उस चीज़ को समझने से पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो भी आपको चॉपर यहाँ पर सीक्वेंस दिखाया हुआ है, CH1, CH2, CH3, CH4, इसका ये सीक्वेंस होना ज़रूरी है। अगर आप सीक्वेंस में तब्दीली लाएँगे, तो ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सीक्वेंस का नोमेनक्लेचर जैसे कर रखा है हमने, इसको CH1 कहा है। जब इस पर्टिकुलर स्विच को हम ऑपरेट कर रहे होंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा ये चॉपर। सिमिलरली जब चॉपर 2 को अगर हम ऑपरेट कर रहे होंगे, तो वो सपोर्ट करेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ सेकंड क्वाड्रेंट को। सिमिलरली चॉपर 3 थर्ड क्वाड्रेंट को और चॉपर 4 फोर्थ क्वाड्रेंट को सपोर्ट करेगा। इसी वजह से चारों चॉपर के कॉम्बिनेशन से क्लास ई चॉपर चारों के 4 क्वाड्रेंट में ऑपरेट करना पॉसिबल होता है इसका, ठीक है? तो आप इसके सीक्वेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप CH1, CH2, CH3, CH4 जिस ढंग से लगा हुआ है उसको वैसे ही लगने देंगे। सिमिलरली आप उसके सभी स्विचेस के एंटी पैरेलल में क्या लगाएँगे? डायोड, और हमने एक एलई टाइप का एक लोड लगा रखा है। आप यहाँ पर अगेन चाहें तो यहाँ पर एलई की जगह पर एक मोटर लगा सकते हैं। मोटर क्या होता है? आरएलई टाइप का लोड होता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि इसमें 4 के 4 ऑपरेशन डिस्कस करना है, तो हम इसको क्विकली जल्दी से करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी आपसे डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं, किस क्वाड्रेंट में कैसा बिहेवियर चाहिए होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हम क्विकली थोड़ा-सा देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम CH1 को ऑपरेट करा रहे हैं और CH4 ऑन है। इस बात को डिस्कस करने से पहले थोड़ा-सा एक बात और भी समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट चॉपर को जिस ढंग से आप ऑन करेंगे, उसके नोमेनक्लेचर के हिसाब से उस क्वाड्रेंट ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा। मैंने टर्म इस्तेमाल किया ऑपरेट करना। तो ऑपरेट करना से यहाँ मतलब ये है कि हम उस चॉपर में टीआरसी अप्लाई करेंगे। चॉपर की जो कंट्रोल स्ट्रेटजी मैंने आपको पढ़ाई है, टाइम रेशियो कंट्रोल, यहाँ टाइम रेशियो कंट्रोल ही हम कर रहे हैं, ड्यूटी साइकिल का कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल कर रहे हो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ CH1 चॉपर 1 के हम ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल कर रहे होंगे। CH2, CH3, CH4 की जो भी कंडीशन है, चाहे वो ऑफ है या वो ऑन रहे, उसके साथ हम किसी ढंग का कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। जो भी हम ड्यूटी साइकिल के साथ तब्दीली करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ चॉपर 1 के साथ करेंगे। इसी ढंग से अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो भी आपका ड्यूटी साइकिल चेंज करना है, वो सिर्फ CH2 का, चॉपर 2 का चेंज करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में चॉपर 3 का और फोर्थ क्वाड्रेंट में चॉपर 4 का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या कहा है? सबसे पहले हम चॉपर 1 को ऑपरेट करेंगे, यानी यहीं पर हम चेंजेस करेंगे, और CH4 को हमने ऑन रखा है ताकि आपका सर्किट कंप्लीट हो सके। तो जो सर्किट बनकर आएगा वो किस ढंग से बन के आएगा? CH1 यहाँ शॉर्ट दिख रहा है, एलई लोड है, और यहाँ पर CH4 है। तो ये आपका कंप्लीट सिंपल सर्किट बन गया। ये जो लोड था आपके वोल्टेज के क्रॉस आ गया, तो आपका वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हमने देखा कि Vs के बराबर है, ठीक है? जो हमारा असम्पशन था पहले कि प्लस यहाँ माइनस यहाँ, ये आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो रेड साइन है, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, आप इसको ए और बी भी दिखा सकते हैं, ठीक है? तो ए प्लस से कनेक्टेड है, बी माइनस से कनेक्टेड है। तो ये सेम कंडीशन ए प्लस से और बी माइनस से, तो यहाँ वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिला। और जो हमारा एज्यूम डायरेक्शन था, जो मार्क डायरेक्शन आपको यहाँ आई नॉट दिख रहा है, इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में चूंकि हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने इसको कहा कि वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। यानी क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। अब मान लीजिए कि CH1 को हमने ऑफ किया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम चॉपर 1 को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने का मतलब उसको टर्न ऑन भी करेंगे, साथ ही साथ टर्न ऑफ भी करेंगे, ठीक है?
इसी ढंग से ड्यूटी साइकिल कंट्रोल किया जाता है। जब हम CH1 को ऑफ करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो भी ऑपरेशन है जो आपने देखा अब तक, ये फ्री व्हीलिंग एक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, फ्री व्हीलिंग एक्शन क्या हो रहा है आपका, जो आपका यहाँ D2 है और CH4 है, आप इसमें देख लें, ये है D2 और CH4, क्योंकि CH4 को तो हमने टर्न ऑन रखा है तो टर्न ऑन रहेगा, क्योंकि इसको ऑफ नहीं कर रहे हैं, ऑपरेट हमने सिर्फ और सिर्फ चॉपर 1 को करना है। तो D2 और CH4 के थ्रू फ्री व्हीलिंग एक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, जो भी एनर्जी स्टोर हुई थी उसको जाएगी। ये बैटरी है और आप जान रहे हैं कि ये सेम जो करंट आपके इंडक्टर में आ रहा था वही करंट यहाँ डिसिपेट होगा। फ्री व्हीलिंग एक्शन का यही मतलब होता है, ये डायोड के थ्रू यहाँ फ्री व्हीलिंग कर रहा है और चॉपर 4 चूंकि ऑन था इसी वजह से वो एक पाथ प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ अगर आप फाइनली देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू Vs। तो टिपिकल केस जो हमने क्लास ए चॉपर में पढ़ा था या स्टेप डाउन चॉपर में पढ़ा था, बिल्कुल वही बिहेवियर है ना। तो ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है और साथ ही साथ इसका बिहेवियर कैसा है, एज ए स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है, अब आइए हम जल्दी से देखते हैं इसका सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में हमसे क्या कहा है कि हम CH2 को ऑपरेट करेंगे। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है तो चॉपर 2 को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी टर्न ऑन टर्न ऑफ करेंगे हम उसको, और बाकी जितने भी चॉपर हैं CH1 CH3 CH4 इसको हमने ऑफ कंडीशन में रखा है। तो इसी सर्किट में आप देखिए, आपने जब ऑफ कर रखा है इसको, सिर्फ CH2 को ऑपरेट किया है, तो ये आपका बैटरी है, करंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस ढंग से घूमेगा, आप देख सकते हैं डायरेक्शन हमने शो कर रखा है। तो जो वोल्टेज है, जो पोलैरिटी है, वो सेम ही रहेगी, क्योंकि आप जब डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है आप उसकी पोलैरिटी देख सकते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी ठीक है, पॉजिटिव है, जो हमने असम्पशन माना था उसी डायरेक्शन में है। लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है, जो आपके इंडक्टर में फ्लो हो रहा था, या आप कंप्लीट लोड समझ लीजिए, यहाँ चूंकि कंप्लीट लोड में एक आपको डीसी वोल्टेज सोर्स है, तो आप लेकिन देख रहे हैं कि ये सोर्स जैसा है, लेकिन हमने कंप्लीट इसको ही लोड मान रखा है ना। और इस लोड में कैसे करंट फ्लो हो रहा था, इस ढंग से करंट फ्लो हो रहा था, जो हमने ऊपर देखा है सर्किट में। उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि अब डीसी वोल्टेज सोर्स करंट प्रोवाइड कर रहा है, वो डीसी वोल्टेज सोर्स जो कि लोड का खुद हिस्सा है। तो इसमें हो क्या रहा है, जब तक आपका चॉपर ऑन रहेगा CH2, तब तक ये डीसी वोल्टेज सोर्स करंट दे रहा होगा। उस करंट देने के दौरान होगा क्या, इंडक्टर के अंदर आएगी एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, जब ये हाफ एल आई स्क्वायर आ गया, फिर हम जब चॉपर 2 को ऑफ करेंगे, चॉपर 2 को हमने पहले ऑन किया, ऑपरेशन का पहला सेक्शन था ऑन किया, जब हम चॉपर 2 को अब ऑफ करेंगे तो क्या देख रहे हैं हम, अगेन हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास ये टोटल वोल्टेज इसके पास E प्लस एल डी आई बाई डी टी हो गया होगा। ठीक है, लोड के पास, तो लोड के पास जब वोल्टेज सोर्स से ज़्यादा हो तो करेगा क्या, वो लोड सोर्स को उल्टा एनर्जी प्रोवाइड करने लगेगा। ठीक है, सोर्स से अब कनेक्ट हो गए हम, जैसे चॉपर 2 को हमने ऑफ किया, तो थ्रू D1 और D4 लोड सोर्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का केस यहाँ आ जाएगा। और जब हम देख रहे हैं तो हमारा अगेन करंट का डायरेक्शन क्या है, जो हमारा असम्पशन था, जो पहला सर्किट हमने दिखाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो वोल्टेज है हमारा क्या है, हमारा वोल्टेज अब भी पॉजिटिव है। ठीक है, जैसा हमने कनेक्ट किया था वैसे ही है, वोल्टेज की पोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, वो ऐसे ही है। ठीक है, इसलिए वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है, करंट हमारा नेगेटिव है। ये कौन सा ऑपरेशन हुआ, डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन हुआ। आप जानते हैं वोल्टेज पॉजिटिव और करंट नेगेटिव, ये कौन सा ऑपरेशन शो करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और चूंकि हमने देखा है कि हमारा लोड वोल्टेज जब हमने चॉपर को ऑन रखा था, तो चूंकि इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा था, तो टोटल लोड की वोल्टेज E प्लस एल डी आई बाई डी टी हो रही थी। हमारा आउटपुट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं वही सोर्स से ज़्यादा हो जा रहा है। इसी वजह से इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा चॉपर एज ए स्टेप अप चॉपर की तरह बिहेव करेगा, और पावर फ्लो होगा कहाँ से, लोड से सोर्स की तरफ होगा। ठीक है, आइए इसी की वजह से हम इसको कहते हैं कि इसको हम रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में हमको थोड़ा-सा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ी तब्दीली लानी है जो सर्किट है। यहाँ पर जो हमने डीसी सोर्स लगा रखा है अपने लोड में, उसकी पोलैरिटी का रिवर्सल करना ज़रूरी है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी ये और ये, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ वोल्टेज की पोलैरिटी होना, नेगेटिव होना मस्ट है।
करंट एक बार नेगेटिव होगा तो कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट है, करंट जब पॉजिटिव हो जाएगा तो कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट है। लेकिन यहाँ वोल्टेज जो आपका आउटपुट एवरेज वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी का रिवर्सल मैंडेटरी है ना। इसी चीज को असिस्ट करने के लिए जो हमने लोड में डीसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, यहाँ इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं पहले थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन, फिर उसके बाद हम इसी ढंग से फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, CH1 को ऑफ रखा है, CH2 को ऑन रखा है और CH3 को ऑपरेट किया। क्यों CH3 को ऑपरेट किया, देख रहे हैं हर बार टर्म हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेट, कब, जिस क्वाड्रेंट का ऑपरेशन है उसमें उसी चॉपर को ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी की कंडीशन हम पहले एज यूजुअल चाहे तो ऑफ रख सकते हैं चाहे ऑन रख सकते हैं। जैसे इस केस में हमने CH1 को ऑन ऑफ रखा है और CH2 को, चॉपर 2 को हमने ऑन रखा है पहले से। लेकिन जो टर्न ऑन टर्न ऑफ का प्रोसेस है, TRC करना है, वो हम सिर्फ और सिर्फ CH3 के साथ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ऑपरेशन थर्ड क्वाड्रेंट का है। जैसे ही हम CH3 को ऑपरेट करेंगे, आप सर्किट डायग्राम देख सकते हैं कि सर्किट बनेगा कैसा, कुछ इस ढंग से सर्किट बन रहा है। ठीक है, जैसे ये सर्किट आपका बनकर आएगा, आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये CH3 कनेक्टेड है आपका, आपने पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स उल्टा कर दिया है। जैसा हमने बताया आपको कि क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 के लिए पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज इन द डीसी, पोलैरिटी ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स इन द लोड, उसको हमको रिवर्स करना होता है। तो ये हमने रिवर्स कर दिया है और ये हमने देखा। तो हम देख क्या रहे हैं, CH2 ऑन था तो यहाँ से ये होगा फ्लो ऑफ डायरेक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन ऐसा होगा। वोल्टेज क्या देखा हमने, जो हमारा असम्पशन है उससे तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, क्योंकि अब आप यहाँ हमने ए और यहाँ हमने बी दिखा रखा है, इसी ढंग से हम एज्यूम करके चल रहे हैं। पोलैरिटी हमारी क्या है, ए पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए, बी नेगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए, जिसको हम पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन जैसे ही ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ हम क्या देखेंगे, बी वाला वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, और ए क्या चीज़ है, वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव से कनेक्टेड है ना। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, -Vs के बराबर हो जाएगा। और हमने अगेन बताया कि इस डायरेक्शन के करंट को पॉजिटिव माना है हमने। ठीक है, लेकिन हमारा करंट का डायरेक्शन एक्चुअल में है क्या, उस असम्पशन के बिल्कुल अपोजिट में है। इसी वजह से हमारा क्या है, यहाँ करंट भी हमारा निगेटिव हो रहा है। तो दोनों वोल्टेज और दोनों करंट जब निगेटिव हो रहा था तो क्या था, ये थर्ड क्वाड्रेंट का ऑपरेशन था ना, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। सिमिलरली अब हम CH3 को टर्न ऑफ कर रहे हैं। क्यों इसको टर्न ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमको ये ऑपरेट करना होता है, टर्न ऑफ टर्न ऑन प्रोसेस दोनों ही होगा। ठीक है, जब हम चॉपर 3 को ऑफ करेंगे तब क्या होगा, जो निगेटिव करंट आई है हमारे इंडक्टर के अंदर, वो फ्री व्हीलिंग एक्शन करेगा CH2 और D4 के साथ। तो CH2 हमारा क्या है, टर्न ऑन था, टर्न ऑन है। और D4 के साथ, D4 कहाँ है, यहाँ पर नीचे कनेक्टेड होता है, देख लीजिए आप ऊपर, D4 ये है डायोड। तो इसके थ्रू फ्री व्हीलिंग एक्शन होगा। ठीक है, इसी के थ्रू दिखा रहे हैं फ्री व्हीलिंग एक्शन होगा। और चॉपर यहाँ स्टेप डाउन की तरह बिहेव करेगा। आपने देखा कि वो अगेन करंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, वोल्टेज का डायरेक्शन नेगेटिव है, इसी वजह से इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट को सपोर्ट कर रहा है। इसी ढंग से अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, इसका क्या मतलब है कि चॉपर 4 को ऑपरेट करेंगे, बाकी जितने चॉपर है यहाँ इसको हम ऑफ रखते हैं। ठीक है, तो चॉपर 4 को हमने ऑपरेट किया तो स्टार्टिंग में हमने इसको ऑन रखा है। यहाँ अगेन वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स की है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में हमने क्या कहा था, जो डीसी वोल्टेज सोर्स है लोड में उसकी पोलैरिटी रिवर्स करेंगे, तो हमने रिवर्स कर रखा है। तो ये क्या दे रहा है, करंट दे रहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, कुछ करंट का डायरेक्शन ऐसा है। तो ये डायरेक्शन जो है यही तो हमारा असम्पशन का डायरेक्शन भी था ना, जो हमने पहले सर्किट में मान रखा है। तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है। वोल्टेज सोर्स की भी पोलैरिटी तो ऐसे ही है या नहीं है, यहाँ वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी अपोजिट हो गई। वोल्टेज सोर्स हमने माना था प्लस यहाँ माइनस यहाँ, लेकिन चूंकि हमने डीसी वोल्टेज सोर्स को रिवर्स कर दिया है तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा वोल्टेज नेगेटिव होने की वजह से क्या हो गया, वोल्टेज अब आपका नेगेटिव है और करंट आपका पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑपरेशन हो गया। ठीक है, इस दौरान क्या करेगा अगेन, चूंकि डीसी वोल्टेज आपको करंट दे रहा है तो ये इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा। इंडक्टर स्टोर करेगा एनर्जी, अगेन क्या होगा, ई प्लस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, जो जैसा सिमिलर केस हमने क्लास डी में पढ़ा था। ठीक है, या सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में देखा था। वो फिर करंट प्रोवाइड करने लगेगा उल्टा सोर्स को, और ये अगेन स्टेप अप ऑपरेशन होगा, क्योंकि लोड का वोल्टेज हमारे सोर्स के वोल्टेज से बढ़ गया है। करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ है, लेकिन वोल्टेज का डायरेक्शन अगेन फिर से नेगेटिव ही है, जैसा हमने पहले देखा ऊपर।
तो ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है। इसी ढंग से इस चीज़ को मैं एक बार समराइज़ कर दूँगा, लेकिन आप देखिए हर जगह पर आपको हर बार ध्यान देना क्या है कि कौन से सेट ऑफ स्विच को ऑन रखना है या किसी पर्टिकुलर स्विच को ऑपरेट करना है। उसके ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए किसी स्विच को ऑन किया जा सकता है, किसी स्विच को ऑफ किया जा सकता है। इंडक्टर लगाया हुआ नहीं होगा, तो जो बाकी सभी क्वाड्रेंट ऑपरेशन है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप किसी तरह का लोड लगा दीजिए, ठीक है? लेकिन जहाँ फ्री व्हीलिंग एक्शन कराना है हमको, किसी टाइम एनर्जाइज़ करना है पहले इंडक्टर को, मैग्नेटाइज़ होने की वजह से उसमें E प्लस L di बाई dt हो रहा है, तो इस ढंग का लोड होना चाहिए। हर एक तरह के लोड के लिए हर एक ऑपरेशन का होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? कि आप रेज़िस्टिव लगाइए और चाहिए कि हर तरह का ऑपरेशन पॉसिबल हो, नहीं। तो मैंने शुरुआत में जब आपको क्लासिफ़िकेशन बताया था, तो मैंने बताया था कि आपके स्विचेज़ के ज़रिए, यानी डिफरेंट चॉपर्स के कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए और साथ ही साथ लोड के ज़रिए। लोड में आप ये भी ध्यान दीजिए कि हम बैटरी के वोल्टेज, जैसे हमने जब आपको क्लास बी टाइप का चॉपर पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि लोड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वोल्टेज सोर्स का होना मैंडेटरी है, डीसी वोल्टेज सोर्स का। तो हमने क्या किया, यहाँ लोड पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब हमने जब क्लास ई चॉपर में आपको थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑपरेशन देखा, तो हमने ये बता दिया कि जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का कॉन्फ़िगरेशन था स्विचेज़ का, स्विचेज़ के साथ किसी भी ढंग की कोई तब्दीली नहीं की गई। लेकिन वोल्टेज सोर्स जो डीसी में है, उसका पोलैरिटी रिवर्स किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी और इसके लिए कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको आसानी से समझ में आएगी। क्योंकि ये सभी के सभी 4 क्वाड्रेंट को ये सपोर्ट कर रहा है। 4 क्वाड्रेंट कौन-कौन से थे? अगर आप मोटर के टर्म्स में जानेंगे तो क्या था वो? मोटरिंग मोड है और रीजेनरेटिव मोड है, ठीक है? लेकिन एक जगह फॉरवर्ड मोटरिंग मोड है, एक जगह रिवर्स मोटरिंग मोड है। इसी ढंग से फॉरवर्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड है, दूसरी तरफ रिवर्स डायरेक्शन में आपका रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड है, ठीक है? तो ये क्लास ई चॉपर है, जो सभी के सभी क्वाड्रेंट ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है। इसी को इस ढंग से हमने यहाँ समराइज़ कर दिया है। आप क्वाड्रेंट के बेसिस पे कौन से चॉपर आपके ऑन रहेंगे, कौन से चॉपर आपके ऑपरेट होंगे। तो ऑपरेशन का मैंने बता दिया है कि जिस क्वाड्रेंट की बात करेंगे, वो चॉपर को ऑन रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट चॉपर, सेकंड क्वाड्रेंट तो सेकंड चॉपर, थर्ड क्वाड्रेंट तो थर्ड चॉपर, फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ चॉपर ऑपरेट करेंगे। ठीक है? बाकी ऑन या ऑफ रखना वो हमारे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या कभी फ्रीव्हीलिंग एक्शन के लिए, कभी डायोड्स ऑन रहेंगे, कभी किसी चॉपर को ऑलरेडी हमेशा ऑन ही रखा जाएगा, किसी को ऑफ ही रखा जाएगा। ये इस ढंग से हमने समराइज़ कर दिया है, ठीक है? ये चीज़ आपको समरी याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपने एक चीज़ देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टेप डाउन ऑपरेशन होता है हमेशा, ठीक है? और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? स्टेप अप ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है? मेरा ख़्याल है यहाँ गलत लिख दिया है मैंने, स्टेप डाउन ऑपरेशन होगा, ठीक है? थर्ड क्वाड्रेंट में भी स्टेप डाउन ऑपरेशन होता है और यहाँ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टेप अप ऑपरेशन हो रहा होता है, ठीक है? तो इस ढंग से याद रखेंगे। ये कौन-सा है? ये मोटरिंग मोड है और ये भी यहाँ आपका मोटरिंग ही मोड है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ये क्या है? रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड है। यहाँ भी क्या है? रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन रिवर्स रीजेनरेटिंग मोड है, ठीक है? जब हम डीसी ड्राइव डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड और फॉरवर्ड मोटरिंग मोड का क्या मतलब है। लेकिन यही मुझे बताना था आप लोगों को, यही टोटल जो चीज़ें मैं बता सकता था आपको क्लासी चॉपर के बारे में कि कहाँ कौन-सा कॉन्फ़िगरेशन में कौन से स्विचेस काम करेंगे, इस चीज़ को मैंने इस ढंग से समराइज़ कर दिया है। और अगर अब भी आपको इस बात को समझने में कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इससे रिलेटेड डिफरेंट वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।